दोस्तों, पूरे सोशल मीडिया में डोगे छाया हुआ है, जिसको DOGE कहा करते हैं। ये डॉग से बना हुआ एक टर्म है और अब यूएस इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में डोगे को एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं कि डोगे है क्या और इसमें इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी किस प्रकार से इंक्लूडेड हैं। दोस्तों, डोगे का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी और इसके तहत अमेरिका में किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस का काम किया जाएगा उसको डोगे आपकी देखेगी। डोगे को हिट किया जाएगा वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क के द्वारा और यूएस के बायोमेडिकल एंटरप्रेन्योर विवेक रामास्वामी के द्वारा। दोनों ही डोनाल्ड ट्रंप के प्रशंसक हैं और इस बार उन्होंने यूएस इलेक्शन 2024 में खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का आपका सपोर्ट किया था। डोगे टर्म काफी लंबे समय से चल भी रहा है, लेकिन इसको काफी लोकप्रियता मिली है यूएस इलेक्शन 2024 में। हम सभी जानते हैं इलॉन मस्क अपने कुछ पॉलिसीज को अमेरिका में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट में बेकार लोग हैं उनकी जो बेकार नीतियां हैं और ऐसी पॉलिसीज जो कि अमेरिका के ग्रोथ को हैम्पर करती हैं उसको डोगे के तहत आपका नलीफाई किया जा सके और अमेरिका में एक बेहतर गवर्नमेंट देने के लिए इफिशियंसी बेस्ड डिपार्टमेंट का निर्माण हो सके, जिसमें मागा ब्रदर विवेक स्वामी और टेक टाइकून इलॉन मस्क आपके शामिल रहने वाले हैं। लेकिन अभी तक ये निश्चित नहीं किया जा सका है कि डोगे एक ऑफिशियल एजेंसी होगी या फिर अनऑफिशियल एजेंसी होगी, लेकिन इतना क्लियर है कि इसको डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का पूरा सपोर्ट आपका मिला हुआ है और इसमें और ये दोनों ही लोग मिलकर अमेरिका में एक बेहतर गवर्नमेंट को रन करना चाहेंगे। हमने देखा था कि जैसे ही इलॉन मस्क के द्वारा ट्विटर को प्रोक्यूर किया गया था तो उन्होंने 70% एम्प्लॉयज की कट ऑफ कर दी थी और ये कहा था कि ऐसे लोग जो कि प्रोग्रेसिव नहीं हैं, रूढ़िवादी हैं, उनको हम अपने कंपनी में शामिल नहीं करेंगे। इसी तरीके से डोगी भी आपका काम करेगा और एक शॉक वेव सिस्टम में भेजेगा जिससे कि गवर्नमेंट में जो वेस्टेज हैं उनको हटाया जा सके और बेहतर लोगों को सिस्टम में लाकर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कि इस नारे को सार्थक बनाया जा सके। अगर हम डोगे की हिस्ट्री को देखें तो देखिए ये एक डॉग था। 2013 में एक डोगे मीम आपका बना था और पिछले 10 साल से डोगे मीम काफी वायरल है। ये मीम मेनली जो है इलॉन मस्क के ऊपर काफी बना करता है। इसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आते हैं और सभी लोग सोशल मीडिया पर इसको शेयर भी किया करते हैं। डोगे की कॉइन भी आपकी काफी पॉपुलर है और इसको सभी लोग जो है आपका लगातार शेयर भी किया करते हैं। ये कोई ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी कॉइन नहीं है बल्कि एक तरीके से शेयर की जाने वाली कॉइन है जिसको लेकर काफी न्यूज आपकी बना करती हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डोगे को आपका अनवील किया तो उनके ऊपर काफी प्रहार भी होने लगा। डेमोक्रेट सीनेटर जिनका नाम एलिजाबेथ वॉरेन है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि जब डोगे का निर्माण गवर्नमेंट की इफिशियंसी के लिए हो रहा है तो एक पोस्ट के लिए 2 लोगों को क्यों रखा जा रहा है, जिसमें इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी रहेंगे। और उन्होंने कहा कि द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी इज ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट विथ स्प्लिट लीडरशिप, 2 people टू डू द वर्क ऑफ 1 person। या दिस सीम्स रियली इफिशियंट, यानी कि उन्होंने कहा कि एक पोस्ट पर अगर 2 लोग काम करेंगे तो ये इफिशियंसी कहाँ से है और ये सिस्टम किसी भी तरीके से आपका बेहतर नहीं होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं और रिपब्लिकन पार्टी ने वर्ष 1970 के दशक में इस प्रकार की गवर्नमेंट इफिशियंसी के डिपार्टमेंट को लाने का सुझाव आपका रखा हुआ था। तो ये कोई आपका नया टर्म नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि सबसे पहले अमेरिका में बिजनेस को सेटअप किया जा सके, साथ ही साथ वहां पर जो अमेरिकन हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाए और वो H1B वीजा को काफी हार्ड करने की कोशिश करेंगे जिससे कि अमेरिका के लोगों का हित और उनके जो इंटरेस्ट हैं, मेनली बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उसको आगे वो रख सके। मैक्सिको की तरफ वॉल बनाने का काम हो या फिर इजराइल और रशिया के युद्ध को आपको रुकवाने का काम हो, उसमें ट्रंप काफी निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। ट्रंप ने अपने इंडिया सपोर्टर मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया है और माइक वॉल्ट्स को NSA आपका बनाया हुआ है और इन्होंने काफी हार्ड लाइनर्स को अपने गवर्नमेंट में शामिल किया हुआ है, जो दिखाता है कि ट्रंप आने वाले 4 सालों में काफी टफ आपके कदम लेंगे। मेनली युद्ध को रुकवाना, अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्टअप कर रहा और अपने देश में जो डीप स्टेट है उसको नलीफाई करने का ये कार्य करेंगे। इस कारण से इन्होंने
फॉर्मर स्पाई को CIA का चीफ आपका बनाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हम सभी जानते हैं कि इसी इलेक्शन में हमला हुआ था जिसमें वो बाल बाल बचे थे। तो अब ट्रंप की पॉलिसीज क्या रहेंगे और इलॉन मस्क किस तरीके से चेंजेस लाएंगे, ये देखना रहेगा। कि दोस्तों, इलॉन मस्क की बहुत सारी पॉलिसीज है जो कि वो अमेरिका में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहला तो वो टैक्स को काफी रिड्यूस करना चाहते हैं जिससे कि अमेरिका के लोगों का अधिक से अधिक धन बच सके और उसको वो इन्वेस्ट कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो बेहतर भूमिका निभाना चाहते हैं और अमेरिका में जो है एक न्यू एडवांसमेंट लाकर AI को बेहतर करना चाहेंगे। साथ ही साथ स्पेस प्रोग्राम में वो अपने कंपनी को ले जाना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ये भी क्रिटिक कर रहे हैं कि अब इलॉन मस्क जैसा बिजनेसमैन जब सरकार में रहेगा तो वो मेनली अपने कंपनी को ही प्रॉफिटेबल बनाएगा। और हमने देखा कि US इलेक्शन 2024 के बाद से इलॉन मस्क की कंपनी का शेयर काफी आपका आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने भी वर्ल्ड आपके डायनामिक्स चल रहे हैं उसमें किस प्रकार से बड़े बिजनेसमैन का इंटरफेरेंस हो रहा है। आपने जॉर्ज सोरोस का नाम सुना होगा। भारत का इलेक्शन 2024 का जब हुआ था तो उसने भारत के इलेक्शन को प्रभावित करने की काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो जीत कर आए हैं उनकी जीत से बहुत लोगों को प्रॉब्लम है लेकिन भारत को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दिखाता है कि भारत हर स्थिति में सभी से संबंध बनाने के लिए तैयार है और भारत अपने हितों का ध्यान रखा करेगा। तो ये डोगे कितना आपका इफिशिएंट रहेगा और इससे भारत को भी क्या आपके सबक लेना चाहिए ये भी देखने की बात रहेगी। लेकिन भारत को अगर हम देखें तो भारत के पास नीति आयोग का एक थिंक टैंक है और कुछ उसी प्रकार से डोगे भी आपका काम करेगा। मेनली इलॉन मस्क ये चाहेंगे कि जितने भी लिबरल्स और कम्युनिस्ट एजेंडा वाले, वोकिज्म एजेंडा वाले उनके गवर्नमेंट में, अमेरिकन गवर्नमेंट में बने हुए हैं उनको हटाया जा सके और उनकी गवर्नमेंट में उनके विचारों जैसे व्यक्तियों को लाया जा सके जिससे कि वो अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जिसका नाम फैक्ट क्लिकर है इसको सब्सक्राइब जरूर करें।